हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमें ये पता लगेगा कि सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं और अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा की बारी। हरियाणा में कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आ गई जिससे सरकारी स्कूल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वहां पर भी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए। आज हम पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे कि हरियाणा के अंदर सरकार ने कौन सा नया नियम लेकर आई है, उससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे ही हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो स्कूल और कॉलेजेस की है या किसी भी पढ़ाई लिखाई से क्षेत्र की है, भारतीय बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार जो है उसका जो हनन हो रहा है, उससे रिलेटेड हम आज इस टॉपिक पर कवर करेंगे। क्या वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखें। बहुत अच्छी न्यूज आई है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे देश के ऊपर। जो छोटे मासूम बच्चे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, पूरी इनसाइड वीडियो जानेंगे, पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक एक स्टूडेंट पर पहुंचनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन एक एक घर में पहुंचनी चाहिए। समझ में आया? बिना देरी के हम लोग चालू करते हैं आज की वीडियो के अंदर जो हमारा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सेंसिटिव टॉपिक। क्या है? हरियाणा में शिक्षा के लिए आई बुरी खबर। शिक्षा के लिए हरियाणा में बुरी खबर आ गई। जैसे मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो गए, हो रहे हैं बंद, वैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल 5000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं। पाठशाला बंद हो रही है और मधुशाला चालू हो रही है। समझ में आया? 28,000 के आसपास मधुशाला चालू हो रही है वहां पर, और 5000 जो सरकारी स्कूल है वह बंद हो रहे हैं। ऐसी एक नई न्यूज हरियाणा के लिए निकल कर आई है। हरियाणा के लिए क्या निकल कर आई है ये देखते हैं। अगर किसी भी फैमिली की इनकम 1,80,000 है, अगर किसी भी फैमिली की इनकम 1,80,000 है, एक साल से ज्यादा, एक साल के अंदर वो 1,80,000 रुपए कमा रहा है, और अगर उसका बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ता है तो उसे जो फीस देनी पड़ेगी, फीस 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी सरकार को। जो ट्यूशन फीस होती है ना, स्कूल की जो फीस होती है, अगर वो 1,80,000 से कम की सालाना इनकम है और उसके घर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ता है, तो उसे फीस के तौर पर 500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और वही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो सरकार उसे 1,100 रुपए देगी। सरकार उसे 1,100 रुपए देगी, 1,100 रुपए सब्सिडी के तौर पर देगी। सोचो ये कौन सी नाइंसाफी करी जा रही है हमारे देश के गरीब बच्चों के साथ। ये कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार। सरकार शिक्षा का अधिकार दे तो रही है, लेकिन 500 रुपए सरकार ले रही है उससे। जो फ्री एजुकेशन पॉलिसी थी वो कहां गई? कहां गई वो फ्री एजुकेशन पॉलिसी? कहां हो रहा है फ्री? हमारे देश में संविधान में लिखा हुआ हर बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। यहां पर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 500 रुपए महीना उसकी फीस जाएगी, और प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा अगर एडमिशन लेता है उसी घर से तो 1,100 रुपए सरकार देगी। भाई वाह, भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह भाई वाह, है ना। अब मान लो किसी के घर में 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया, उसके पापा 10,000 से 12,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 1,000 रुपए तो सरकारी स्कूल की ट्यूशन फीस चली गई है।
और वही अगर मान लो प्राइवेट स्कूल में बच्चा ले लेगा एडमिशन, उसे इनकम भी हो जाएगी 2200 रुपये महीना, 2 बच्चों के हिसाब से, तो बच्चा कहां पर लेगा एडमिशन? बच्चा लेगा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन। अब तुम बोलोगे सर जी ये तो अच्छी बात है ना, सरकार प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हमें 1100 रुपये महीना दे रही है, तो अच्छी बात है, हम तो उसी में ले लेंगे एडमिशन। बहुत अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर की कहानी तुमने नहीं जानी। अंदर की कहानी जानने के लिए चैनल के एंड तक, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के शेयर जरूर करना। अंदर की स्टोरी क्या है ये देखते हैं। क्या है अंदर की स्टोरी? पता लगा प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है 1100 रुपये महीना मिलेगा, सरकारी में लेता है तो उसे 500 रुपये महीना देना पड़ेगा। जो उसकी इनकम है 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए या 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए। देखो इनसाइड स्टोरी क्या है। एक तरफ सरकारी स्कूल और एक तरफ प्राइवेट। प्राइवेट में सरकार 1100 रुपये महीना दे रही है और इसमें 500 रुपये महीना फीस ले रही है, और यहां पर सब्सिडी दे रही है। ठीक है, इस रेड ट्रैपिज्म में, इस लालच में हमारे देश के जो लोग हैं वो फंस जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में ले लेंगे एडमिशन। प्राइवेट स्कूल में ले लेंगे, प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया, लालच में आ गए, 1100 महीना ले रहे हैं, 1100 रुपये महीना फीस ले रहे हैं और लालच में फंस गए लालच में। अब क्या होगा? सरकारी स्कूल में एडमिशन होना, सरकारी स्कूल में एडमिशन होना बंद। सिर्फ बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा लालच के चक्कर में, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा नहीं जाएगा। एडमिशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, खाली हो गया, प्राइवेट स्कूल भर गया, प्राइवेट स्कूल चलने लग गया। ठीक है, 1100 रुपये महीना आपको मिलने लग गया और प्राइवेट स्कूल चलने लग गया। सरकारी स्कूल क्या हो गए? खाली हो गए। अब सरकारी स्कूल क्या कर देगी? सरकारी स्कूल को क्या कर देगी? बंद कर देगी। सरकार क्या करेगी? स्कूल को बंद कर देगी। तुमने मान लो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, 6 और 7 साल के बाद तुम पहुंच गए 7वीं क्लास के अंदर, 7वीं क्लास में पहुंच गए, तब तक ये सरकारी स्कूल पर ताला लग चुका है। अब सरकार क्या करेगी? जहां पर सरकारी स्कूल बना हुआ है, जो जगह है, जो एरिया है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, अब उस खाली जगह को सरकार बेचना चालू करेगी। बेचेगी किसको? तो देश के अंदर 2 ही लोग हैं, अंबानी और अडानी। सरकार बोलेगी कि हम इस स्कूल को अब प्राइवेट के हाथों में बेचेंगे और यहां पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई फैसिलिटीज आएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद हो गए, प्राइवेट में पढ़ने लग गए। अब देश के अंदर जो अंबानी और जो अडानी है वो इन स्कूल को खरीद लेगा। ये दोनों ने इन स्कूल को क्या कर लिया? खरीद लिया। इन दोनों ने क्या कर लिया? स्कूल को खरीद लिया। अब जब स्कूल को खरीद लिया तो क्या हुआ? जहां एरिया पर सरकारी स्कूल था वहां पर अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई। ठीक है, वहां पर क्या हो गई? ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, नई नई। वहां पर एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास स्कूल तैयार हो गया तैयार स्कूल, वर्ल्ड क्लास क्या हो गया? स्कूल तैयार हो गया। अब सरकार ने क्या करा? जब तुम 7वीं क्लास तक पहुंचे, सरकार ने इन्हें बेच दिया और इधर सब्सिडी देनी क्या कर दी? इधर सब्सिडी देनी क्या कर दी? बंद कर दी। 1100 रुपये महीना देने क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब बंद हो गए, गरीब इंसान के पास लाले पड़ गए, फीस कहां से वो जमा कराए? फिर वो वापिस वहां से आया पुराने वाले स्कूल की, चलो हमारे लिए तो सरकारी स्कूल ही बेहतर है। पुराने वाले स्कूल आया, हमारे लिए सरकारी स्कूल क्या है? सबसे अच्छे हैं। वहां जाके देखा तो अंबानी और अडानी का स्कूल तैयार था, वहां पे और फीस, यहां पर भी फीस, यहां पर भी फीस। सरकार ने जो 1100 रुपए देने चालू कर, झुंझुना जो पकड़ा है, झुंझुना है ना, वो 6-7 साल बाद झुंझुना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और स्कूल बिक चुके थे प्राइवेट इंसान के हाथों में, प्राइवेट स्कूल वहां पर तैयार हो गए, आलीशान प्राइवेट स्कूल। क्या करोगे तुम लोग? फंस गए ना। सरकार यही चाहती है तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो। सरकार यही चाहती है हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, वो ना पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ने लग जाएंगे तो मेरे जैसे सवाल पूछेंगे सरकार से कि ये ऐसा करा क्यों। समझ में आया? तो सरकार ने एक जाल बुन दिया,
हरियाणा के अंदर दोबारा प्राइवेट स्कूल के बच्चों को 1100 रुपये महीना सरकार देगी और सरकारी स्कूल के बच्चों से 500 रुपये महीना लेगी, जिससे यहां से नाम कटा के प्राइवेट स्कूल में चले जाएं और जमीन हो जाए खाली, हम इन्हें बेच दें, फिर यहां पर नया अच्छा आलीशान स्कूल बनेगा। फिर उसके बाद जो सब्सिडी देनी चालू करी थी वो सब्सिडी देनी क्या कर देगी, बंद कर देगी। हो गया तुम्हारे साथ खेला। ऐसे ही खेला कर रही है सरकार, समझ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। समझ में आ गया? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत सेंसिटिव टॉपिक को पढ़ा, समझा कि सरकार कैसे सरकारी स्कूल को बंद कर रही है। वो एक छलावा कर रही है, वो एक दिखावा कर रही है। अभी तो लॉलीपॉप पकड़ा रही है, अभी लॉलीपॉप पकड़ा रही है, अभी झुनझुना बजा रही है। बाद में वही तुम्हारे साथ खेला होगा 6 से 7 साल के बाद, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।